हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है लेट अलोन। एडवांस लेवल की स्पीकिंग में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या होता है ये लेट अलोन, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं लेट अलोन का क्या मतलब होता है। लेट अलोन का हिंदी में मतलब होता है कि तो बात छोड़ो या दूर की बात है। फ्रेंड्स, कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जिसमें कि तो बात छोड़ो या दूर की बात है ऐसे वर्ड्स आते हैं। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए किसी ने आपसे 5,000 रुपए मांगे और आप उस बंदे से कह रहे हैं कि 5,000 तो दूर की बात है, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लेट अलोन का इस्तेमाल कर कर बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को, एग्जांपल्स को समझते हैं। यहां पे पहले एग्जांपल में 5,000 तो दूर की बात है, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। दो सेंटेंस है फ्रेंड्स यहाँ पे। एक है 5,000 तो दूर की बात है, उसके बाद कॉमा, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। ये जो सेंटेंस है नेगेटिव में, उसको आपको पहले बोलना पड़ेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो दूर की बात है आप बोलेंगे उसको आप दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे लेट अलोन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लेना है। जिस टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस के लिहाज से आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस बोलने के लिए, दूर की बात है या की तो बात छोड़ो बोलने के लिए, उस सेंटेंस में आपको सबसे पहले लेट अलोन बोलना पड़ेगा, उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट कोई चीज बताते हैं आप, तो वो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5,000 तो दूर की बात है, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस आपको पहले बोलना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई डोंट इवन हैव 5 रुपीज लेट अलोन 5,000। भी के लिए हमने इवन का इस्तेमाल किया गया है स्ट्रेस देने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दौड़ने की बात तो छोड़ दो, वह चल भी नहीं सकता है। तो इसको आप पहले उठाएंगे, ही कांट इवन वॉक लेट अलोन रन। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल है, खाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही डिड नॉट इवन आस्क मी फॉर वाटर लेट अलोन फूड। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल है, उसे चाय बनाना तो आता नहीं, खाना तो दूर की बात है। तो इस सेंटेंस को हम पहले लेंगे जो नेगेटिव में है, शी डज नॉट नो हाउ टू मेक ए टी लेट अलोन कुक फूड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कंफ्यूजन पर काम करें। गाइस, इस सिचुएशन में एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है, उस कंफ्यूजन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक सेंटेंस है, he would never walk again let alone play football। यह सेंटेंस नेगेटिव में है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब और नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नेवर का इस्तेमाल किया गया है। नेवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम कभी हुआ ही नहीं, लेकिन वो भी नेगेटिव मीनिंग ही आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। he would never walk again let alone play फुटबॉल, वो अब कभी नहीं चल पाएगा, फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है। कभी भी वो एक्शन नहीं होगा बोलने के लिए आप नेवर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, he has never gone out of his town let alone अमेरिका। यानी किसी व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं वह कभी अपने गांव से बाहर भी नहीं गया, अमेरिका तो दूर की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल है, I never talk to her let alone propose her। मैंने उससे कभी बात भी नहीं की, प्रपोज करना तो दूर की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूं।
मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, कार तो दूर की बात है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई डोंट इवन हैव ए बाइसाइकिल लेट अलोन कार। दूसरा एग्जाम्पल है उसको लिखना या पढ़ना तो आता नहीं, इंग्लिश बात करना तो दूर की बात है। ही कांट इवन रीड एंड राइट लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेट अलोन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करते रहें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।